दोस्तों, आज हमारी पृथ्वी पर आग, हवा, पानी, भोजन, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी हैं, ये सब सूरज की देन है। बिना सूरज के इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत एकमात्र सूर्य ही है। सूर्य हमें गर्मी तथा प्रकाश देता है। पेड़ पौधे इसी प्रकाश से फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा सूर्य की वजह से ही पानी हमें ठोस, द्रव और गैस के रूप में मिलता है। यह पृथ्वी के जलवायु तथा मौसम को भी प्रभावित करता है। सूर्य की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर दिन तथा रात होते हैं। अगर सूर्य को गायब कर दिया जाए तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और परिक्रमा करना तथा वायुमंडल सब प्रभावित हो जाएगा तथा पृथ्वी का टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाएगा और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा और पृथ्वी बर्फ से ढक जाएगी और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। अतः सूर्य हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। अतः आज के इस वीडियो में हम सूर्य से संबंधित संपूर्ण चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सूर्य हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी में स्थित एक मध्यम आकार और औसत चमक वाला एक तारा है, जिसे सौर मंडल का जनक कहा जाता है। सूर्य के अंदर 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम तथा 2.5% अन्य तत्व उपस्थित हैं। सूर्य की वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य की त्रिज्या 6.96 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स है। अतः सूर्य हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है तथा सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। चूँकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, अर्थात 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। अतः प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक चलकर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, जबकि हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीकी तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4.3 वर्ष लगते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर 7 अंश का कोण बनाते हुए पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। यह प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है तथा प्रत्येक माह एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण करता है। इस प्रक्रिया को संक्रांति या अयनांत कहते हैं। सूर्य एक गैसीय पिंड है जो हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है तथा सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का मुख्य स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदलना है। अब हम जानेंगे सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। सूर्य एवं सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित सबसे आधुनिक एवं सबसे माना जाने वाला परिकल्पना निहारिका परिकल्पना है। इस थ्योरी के कुछ हिस्से का प्रस्ताव सबसे पहले 1734 ईस्वी में स्वीडिश दार्शनिक इमैनुअल स्वीडेनबर्ग ने रखा। फिर 1755 ईस्वी में इमैनुअल कांट ने स्वीडेनबर्ग की इस सिद्धांत को और विकसित किया, जिसे इन्होंने यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवेंस में प्रकाशित किया। इसके बाद 1796 ईस्वी में पियरे साइमन लाप्लास द्वारा इसे संशोधित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग के लगभग 3 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड में धीरे धीरे अनगिनत संख्या में नेबुला या निहारिकाएं बनते जाते हैं, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के घने बादल होते हैं। फिर नेबुला ग्रेविटी पुल के कारण पास पास आकर टकराने लगते हैं, जिससे इनके बीच घूर्णन गति उत्पन्न हो जाती और इस प्रकार हाइड्रोजन तथा हीलियम से बने असंख्य नेबुला एक बिंदु के चारों ओर घूर्णन करने लगते हैं, जिससे गैस युक्त गैलेक्सी का निर्माण होना शुरू हो गया।
प्रारंभ में इन गैलेक्सी में मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस ही थी। इनका तापमान बहुत कम अर्थात 0 केल्विन या -173 डिग्री सेल्सियस था और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर अन्य तत्व जैसे कि लिथियम 6, लिथियम 7 तथा बेरिलियम 7 बनने लगते हैं और ये सभी तत्व धूल कण के रूप में गैलेक्सियों के अंदर घूमने लगते हैं। गैस से बने बादल अत्यधिक विशाल थे, इसलिए विभिन्न गैसों के अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल भी अत्यधिक था। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नेबुला में संकुचन प्रारंभ हो गई और अंत में नेबुला में इतना संकुचन हुआ कि वह एक अत्यधिक सघन पिंड में बदल गई, जिसे प्रोटोस्टार कहा गया। प्रोटोस्टार दिखने में एक विशाल काली गैस की गेंद की तरह लगता है। प्रोटोस्टार का निर्माण तारे के निर्माण में सिर्फ एक चरण है, यह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। अगले चरण में प्रोटोस्टार का परिवर्तन एक तारे के रूप में होता है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। प्रोटोस्टार एक अत्यंत सघन गैसीय पिंड है जिसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे संकुचन जारी रहता है। आगे ज्यों ही प्रोटोस्टार में संकुचन प्रारंभ होता है, निहारिका में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से टकराने लगते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की इन टक्करों से प्रोटोस्टार में अत्यधिक तापमान वृद्धि होने लगती है। प्रोटोस्टार के संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक जारी रहती है। इस दौरान प्रोटोस्टार का आंतरिक तापमान प्रारंभिक तापमान -173 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस अत्यधिक तापमान पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रक्रम में 4 छोटे हाइड्रोजन के नाभिक संलित होकर एक बड़ा हीलियम नाभिक बनाते हैं तथा ताप और प्रकाश के रूप में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनाने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा प्रोटोस्टार को चमक प्रदान करती है और वह तारा बन जाता है। यह तारा बहुत लंबे समय तक निरंतर चमकता रहता है, जैसे हमारा सूर्य। अब हम जानेंगे हमारे सूर्य का अंत कैसे होगा। जब सूर्य के कोर में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा तो सूर्य के कोर में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया धीरे धीरे रुक जाएगी, जिससे सूर्य के कोर में केवल हीलियम ही शेष बचा रह जाएगा। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के बंद होने के कारण सूर्य में दबाव बहुत कम हो जाएगा और कोर अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा संकुचित होने लगेगा। चूंकि सूर्य के बाहरी भाग में उस समय कुछ हाइड्रोजन शेष बचा रहेगा, जिससे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया बहुत कम तीव्रता के साथ ऊर्जा मुक्त करना जारी रखेगा। इन सभी परिवर्तनों के कारण समान तौर पर सूर्य में संतुलन बिगड़ जाएगा। अतः सूर्य इसे दोबारा संतुलित करने हेतु सूर्य अपने बाहरी क्षेत्र में फैलाव करेगा, जिससे सूर्य का आकार बहुत विशाल हो जाएगा और यह लाल हो जाएगा, जो कि एक रेड ज्वाइन तारा कहलाता है। हमारे सूर्य को रेड ज्वाइन तारे में बदलने में लगभग 500 मिलियन वर्ष लगेंगे। सूर्य का बाहरी फैलता हुआ भाग इतना बड़ा हो जाएगा कि यह बुध, शुक्र, यहाँ तक कि पृथ्वी जैसे ग्रहों को भी निकल जाएगा। फिर यह अपना प्रसारित बाहरी आवरण भी खो देगा और इसका कोर बचा रह जाएगा। यह हीलियम कोर गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे मैटर के अत्यधिक सघन पिंड में संकुचित हो जाएगा। हीलियम कोर के इस अत्यधिक संकुचन के कारण कोर का ताप अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिससे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का एक दूसरा दौर स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हीलियम तथा भारी तत्वों जैसे कि कार्बन, आयरन आदि में परिवर्तित हो जाएगा और ऊर्जा की विशाल मात्रा निर्मुक्त होने लगेगी। अतः किसी तारे की इस अवस्था को प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं और धीरे धीरे कुछ ही समय में कोर का संपूर्ण हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पूर्ण रूप से रुक जाएगी। जैसे ही सूर्य के अंदर उत्पन्न हो रही ऊर्जा पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी, सूर्य का कोर उसके अपने ही भार के कारण और तेजी से सिकुड़ने लगेगा और वह व्हाइट डार्क तारे में परिवर्तित हो जाएगा।
धीरे धीरे इसकी चमक कम होती जाएगी और यह एक ब्लैक ड्वार्फ तारे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तथा इसमें से पूर्ण रूप से प्रकाश आना बंद हो जाएगा। इस प्रकार लगभग 5 बिलियन वर्षों तक हमारे सूर्य का अंत हो जाएगा। अब हम जानेंगे सूर्य की संपूर्ण संरचना के बारे में। सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, इसकी कोई ठोस सतह नहीं है, हालांकि इसकी अभी भी एक निश्चित संरचना है। सूर्य के 3 प्रमुख संरचनात्मक क्षेत्र हैं। नंबर 1 कोर, नंबर 2 रेडिएटिव जोन, नंबर 3 कन्वेक्टिव जोन। पहला कोर, यह सूर्य का केंद्रीय भाग होता है जिसके अंदर सूर्य का केंद्र होता है। सूर्य के कोर की त्रिज्या लगभग 1.39 लाख किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण सन की त्रिज्या का 24% है। यह अत्यंत गर्म तथा डेंस प्लाज्मा से बना हुआ है, जिससे कोर का द्रव्यमान सूर्य के संपूर्ण द्रव्यमान का 34% है तथा संपूर्ण आयतन का 0.8% इसका आयतन है। सूर्य का 99% ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा कोर से हो रही उत्पन्न होती है, इसलिए यह सूर्य का सबसे हॉटेस्ट भाग है। अतः कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा इसका घनत्व 150 ग्राम पर सीसी होता है। कोर के बाद आता है रेडिएटिव जोन अर्थात विकिरण क्षेत्र। यह कोर के आसपास का भाग होता है। रेडिएटिव जोन की मोटाई लगभग 3 लाख किलोमीटर होती है तथा इस जोन का टेम्परेचर लगभग 20 लाख से लेकर 7 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह सूर्य के कुल भाग का लगभग 45% भाग होता है। उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन अर्थात संवहनीय क्षेत्र। यह सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है। कन्वेक्टिव जोन की मोटाई लगभग 2 लाख किलोमीटर तक होती है। यह सूर्य के कुल भाग का 30% भाग होता है। इस जोन का टेम्परेचर लगभग 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सूर्य के सबसे बाहरी भाग अर्थात कन्वेक्टिव जोन के बाद आता है सूर्य का वायुमंडल। यह भी 3 भागों से मिलकर बना है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। पहला भाग है फोटोस्फीयर अर्थात प्रकाश मंडल। सूर्य के वायुमंडल का सबसे भीतरी भाग तथा एकमात्र भाग जिसे हम देख सकते हैं उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहा जाता है। फोटोस्फीयर लगभग 500 किलोमीटर मोटी लेयर होती है। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर अर्थात वर्णमंडल। यह फोटोस्फीयर तथा कोरोना के बीच का क्षेत्र है, जिसकी मोटाई लगभग 2000 किलोमीटर तक है। क्रोमोस्फीयर का ताप लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फिर एक पतली लेयर आती है जिसे ट्रांजिशन लेयर कहते हैं। उसके बाद आता है कोरोना। यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी तथा अत्यंत गर्म क्षेत्र है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर लगभग 5 लाख से लेकर के 7 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कोरोना लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था होती है। हम पदार्थ की 3 अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की एक चौथी अवस्था होती है, जो कि पदार्थ को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पर प्राप्त होती है। अभी तक सटीक रूप से यह कोई नहीं जान पाया है कि फोटोस्फीयर तथा क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर कम तथा कोरोना का टेम्परेचर अचानक से इतना ज़्यादा कैसे बढ़ जाता है। शायद इंडिया का सोलर मिशन आदित्य 11 इस राज का पता लगा पाएगा। सूर्य से लगभग हर प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, जैसे कि विजिबल लाइट, मैग्नेटिक फील्ड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो एक्टिव वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स-रेज, गामा रेज तथा हीट। इसके अलावा सूर्य से सोलर विंड निकलता है, जो कि चार्ज इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन्स का एक बहाव होता है। ये सोलर विंड जब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो नादन लाइट उत्पन्न होती है। नादन लाइट को ऑरोरा लाइट्स भी कहते हैं।
जो कि एक रंगीन प्रकाश है, जो कि स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड जैसे देशों में आसमान में देखने को मिलती है। इसके अलावा सूर्य से सोलर फ्लेयर निकलते हैं, जो कि बहुत तीव्रता की लाइट्स तथा एनर्जी होते हैं, तथा सूर्य से कोरोनल मास का इजेक्शन होता है, जो सोलर विंड तथा मैग्नेटिक फील्ड के बड़े बड़े फव्वारे होते हैं। इसमें से ज़्यादातर चीज़ों को पृथ्वी का एटमॉस्फेयर धरती तक नहीं पहुंचने देता है, अतः पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए पृथ्वी का एटमॉस्फेयर एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। सूर्य से सोलर फ्लेयर जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं, जिन्हें सोलर स्पॉट या सौर कलंक कहा जाता है। ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं, जिनका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सौर कलंक के सर्वाधिक काले केंद्रीय भाग को अम्बरा कहते हैं, जो हल्के काले भाग पेनम्बरा से घिरा होता है। सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता रहता है, जो पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है। इनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्षों में पूरी होती है, जिसे सोलर स्पॉट साइकिल कहते हैं। सौर कलंकों की तीव्रता पिछले 100 वर्षों में वर्ष 2019 में सबसे कम रही है। इसे सौर न्यूनतम या सोलर मिनिमम के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में 11 वर्षों का नया सौर चक्र अर्थात 25वां सौर चक्र प्रारंभ हो गया है। हमारी पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर है तथा अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है तथा सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है तथा सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना ज़्यादा है तथा द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना ज़्यादा है तथा सूर्य का तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है तथा केंद्रीय घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सूर्य एक सेकंड में 10 की घात 26 जूल ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सूर्य का केंद्रीय दबाव अर्थात सूर्य के केंद्र पर प्रेशर लगभग 1 अरब एटमॉस्फेयर है। सूर्य का घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के सापेक्ष 25.38 दिन है तथा ध्रुवों के सापेक्ष 35 दिन है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष मानी गई है। समान तारे का संभावित जीवन काल लगभग 10 बिलियन वर्ष तक हो सकता है। हमारा सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य की कक्षीय गति लगभग 142 मील प्रति सेकंड है। सूर्य के कोरोना का अध्ययन एवं पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम पैदा करने वाली सौर लपटों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 सितंबर 2023 को इसरो ने आदित्य L1 नामक सोलर मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। सूर्य को अत्यंत समीप से अध्ययन करने के लिए नासा ने सोलर पार्कर प्रोब नामक सोलर मिशन लॉन्च किया, जो लिविंग विथ ए स्टार कार्यक्रम का एक हिस्सा है। यह मिशन 12 अगस्त 2018 के मध्य कनेडी स्पेस सेंटर डेल्टा 5 प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। इस मिशन का उद्देश्य सौर पवन के स्रोतों के आधार पर प्लाज्मा तथा चुंबकीय क्षेत्र की संरचना और गतिशीलता एवं प्रभाव का तथा उस ऊर्जा का पता लगाना है जो सूर्य के कोरोना का ताप और सौर एवं सोलर विंड को गति प्रदान करता है। 28 अप्रैल 2021 को यह अंतरिक्ष यान सूर्य के बाह्य वायुमंडल कोरोना के मध्य से उड़ान भरी है। इतिहास में पहली बार किसी मानव निर्मित अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है। यह अंतरिक्ष यान वर्ष 2025 में सूर्य से लगभग 61.7 लाख किलोमीटर दूर तक पहुंचेगा, जो सूर्य से उसकी न्यूनतम दूरी होगी।